आज आपके सामने दसम वर्ग के संस्कृत पीयूषम भाग 2 का 12वां पाठ यानी 12वां पाठ कर्णस्य दानवीरता का सारांश आपको समझाएंगे। इसके माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी 10th की परीक्षा में बोर्ड में टेस्ट में आप कर सकते हैं। अगर आप इसको देखे हैं तो आप आराम से टेस्ट के परीक्षा में जांच कर लीजिए हमारा वीडियो जो दिया गया है वो परीक्षा में सेटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करें, हम इसमें कुछ सुधार करेंगे। अगर लाइक है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए अब इसका सारांश हम लोग समझेंगे। कर्ण कुंती का पुत्र था। जब कर्ण का जन्म हुआ था तो कुंती अविवाहित थी। तो कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को एक काठ की बक्सा में बंद करके लोकलाई से भय से बचने के लिए नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। वह बक्सा बहते हुए जा रहा था तो एक अधीरथ नाम का मछुआरा था, उसी को ये प्राप्त हुआ और कर्ण को पाल पोस कर बड़ा किया। कर्ण जब बड़ा हुआ तो उसको सभी बातें मालूम हो चुकी थी कि मेरी माँ कुंती है, जन्म की लेकिन समाज की नहीं, नाम की नहीं। तो उसके बाद महाभारत के समय में जब कौरव पक्ष और पांडव पक्ष में युद्ध हुआ तो युद्ध के पहले कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध के लिए तैयार हुआ। तो कृष्ण को ये बात समझ में आई कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक इसको कोई नहीं मार सकता है, यानी कर्ण को। तो कृष्ण ने देवराज इंद्र को समझाया, हे इंद्र क्या देख रहे हो, तुम भिखमंगा का भेष बनाओ। कर्ण प्रतिदिन नहाने धोने के बाद दान देता है और जाओ भिक्षक के भेष में और कवच कुंडल दान में ले लेना। कर्ण का नियम था कि प्रतिदिन स्नान करना, पूजा पाठ करना, आए हुए भिखारी को दान देना। इसी का लाभ उठाकर इंद्र शक्र के रूप में कर्ण के दरवाजे पर गए और कर्ण पूजा पर बैठा हुआ था। तो छल कपट से कर्ण के शरीर से कवच कुंडल दान में प्राप्त किया। इसी को कर्णस्य दानवीरता नामक एकांकी नाटक के रूप में दिखाया गया है। और इस कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक भास कवि है। यह भास कवि का 13वां नाटक है जो कर्णस्य दानवीरता पाठ को दिखाता है, एक नाटक के रूप में दिखाया गया है और बहुत ही सुंदर रूप में दिखाया गया है। लेकिन इसमें ये बात सोचना होगा कि अगर हम दान देते हैं तो दान देने से हमारी जान चली जाए तो कम से कम मनुष्य को इस पर सोचना चाहिए कि वैसा दान हम क्यों देंगे, वैसा दान हम क्यों देंगे जिससे हमारी जान चली जाए। जैसे कर्ण जानता था कि कवच कुंडल देने से हमारी जान चली जाएगी, कोई हमको मार देगा। अब वही हुआ महाभारत के युद्ध में, कवच कुंडल रहता तो नहीं मरता। अब इस बात को यहीं पर छोड़िए। अब जब
महाभारत में ये जब कौरव पक्ष से और पांडव पक्ष में युद्ध हुआ तो जब ये घटनाएं घटी तो इसी कर्णस्य दानवीरता पाठ को महाभारत से उठाया गया है और इसकी कथा कहानी सब महाभारत से ली गई है। इसके रचनाकार भाष्य है, कवि है, और भाष्य कवि ने इसको अच्छा से दर्शाया है। तो कर्ण पूजा पर बैठा हुआ था और शक्र इंद्र शक्र के रूप में, भिक्षु के रूप में प्रतीक्षा कर रहे थे कौन पूजा पाठ कब समाप्त करता है तब मैं उससे दान में मांगूंगा। कर्ण जैसे ही पूजा समाप्त किया तो बाहर से ही शक्र ने यानी इंद्र ने आवाज लगाई, महत्राम भिक्षायाचे, यानी मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। तो कर्ण कहता है, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। अब इंद्र समझ गए कि अगर मैं कहता हूं दीर्घायु भवेति तो ये अमर हो जाएगा, अगर कहता हूं मैं तुम खुश रहो तब भी अमर हो जाएगा। तो मन में सोचकर इन्होंने अलग हटकर बात किया, आशीर्वाद नहीं दिया, एक देवता होकर धोखा किया चतुर रूप में। तो कहा इंद्र ने, हे कर्ण आप ही सोचें, आपका जस सागर जैसा लहराए, चंद्रमा जैसा चमके, सूर्य जैसा चमके, पर्वत जैसा अटल रहे, आप हमेशा चमकता रहे। अब कर्ण समझ गया कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो कर्ण ने कहा, हे भगवान मैंने आपको प्रणाम किया है, आपने हमको आशीर्वाद नहीं दिया। समझ चुका था, फिर भी कहा, मैं एक राजा हूं, राजा के मुंह में सांप के जीभ जैसा जीभ होता है, चंचल होता है, और राजा जो मुंह से कह देता है वो पूरा कर देता है। तो राजा का शरीर, धन, बुद्धि, बल सब प्रजा की भलाई के लिए होता है। तो आप बोलिए कौन सी बड़ी भिक्षा चाहिए? तो इंद्र यानी शक्र ने कहा, महत्राम भिक्षा, यानी मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। तो कर्ण पहली बार में कहता है, मैं आपको 1000 गाय दान में देता हूं। तो कहते हैं इंद्र शक्र कि नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। तो कर्ण कहता है, दूसरा भी सुनिए, मैं आपको 1000 घोड़ा दान में देता हूं, यानी दूसरा बार में, पहली बार में गाय। तो इंद्र कहते हैं, नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, मुझे घोड़ा पर चढ़ना है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तब कहता है, दूसरा भी सुनिए, मैं आपको 1000 हाथी दान में देता हूं। तो कहते हैं इंद्र, नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, नहीं चाहिए। तो कर्ण कहता है, अन्य भी सुनिए, मैं आपको बहुत, चौथा बार में, मैं आपको बहुत सा सोना दान में देता हूं। तो इंद्र कहते हैं, नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। दूसरा भी सुनिए, पांचवा बार में कहता है कि मैं आपको जितना पृथ्वी यानी धरती कहिएगा उतना नाप कर दान में दे दूंगा। नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, कि मैं जमीन लेकर क्या करूंगा, जोतूंगा, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। तब कहता है कर्ण, मेरे पास एगो अग्नि अष्टोफल है, वह ऐसा हथियार है जिस पर आप चला दीजिएगा वो आदमी मर जाएगा, उसको मैं दे देता हूं, मेरी रक्षा के लिए है। तो कहता है इंद्र, नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, मुझे किसी की हत्या नहीं करनी है। तो अंत में
सातवां बार में, छठा बार में अग्निष्टुफल, सातवां बार में कर्ण गुस्सा में हो जाता है, कहता है उठाता हूं तलवार और मैं अपना मछिरो ददामी यानी गर्दन काटकर आपको दान में दे देता हूं। तो कहता है इंद्र ओ बीहा मत दो मत दो। तो कर्ण कहता है दूसरा भी सुनिए, यदि आप खुश है दान लेना चाहते हैं तो मेरे जन्म के समय से ही देवताओं ने कवच और कुंडल दिया है, यानी 8वां बार में कहता है अगर आप खुशी से लेना चाहता है तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूं। तो कहते हैं इंद्र शक्र ददातु ददातु ददातु, दे दो दे दो। तब तक एक कर्ण का मित्र थे शैल्य, तो कहते हैं अंगराज न दातव्यम न दातव्यम। तो कहता है कर्ण शल्यराज अलमलम, यानी मेरा मन स्वच्छ है। सुनिए बहुत पुराने पुराने शरीर होते हैं, यानी उम्र बढ़ता है तो मनुष्य की शिक्षा खत्म हो जाती है, मनुष्य भूल जाता है उम्र बढ़ने के साथ। और बड़े बड़े पेड़ इस धरती पर से आंधी के समय में उखड़ कर गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जल भी सूर्य की गर्मी से सूख जाता है, यानी मिट जाता है। लेकिन मनुष्य का अच्छा किया हुआ काम सदा सदा के लिए अमर रहता है। मैं दानी हूं, मेरा शरीर का है नहीं दान देना पड़े, मैं दान दूंगा। और कहता है कि कवच कुंडल ही देना है, अगर इंद्र चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं। और यह कहता है हे महाराज इंद्र, यह काम श्री कृष्ण का है, कपट छल है, उन्होंने ही समझाकर आपको भेजा है मेरे पास, और आप आए हैं और मैं दानी हूं, मैं दूंगा। और निकाल कर कवच कुंडल शरीर से दे देता है। तो कर्ण महादानी के रूप में जाना जाता है। आज तक कोई ऐसा दान नहीं दिया। इसके पहले दधीचि मुनि ने अपने हड्डियों को देवताओं को दान में दिया था। तो दधीचि मुनि पहले नंबर पर, कौन दूसरे नंबर पर महादानी है। और दे देता है दान, कवच कुंडल निकाल कर। और इंद्र लेकर चले जाते हैं। तो यही तो है दुनिया, एक से एक लोग दानी हुए हैं। और कौन अपने जीवन का रक्षक आज दान में नहीं दिया होता तो महाभारत का युद्ध जीत जाता। तो कर्ण दानी का भाव निभाने के लिए अपने जीवन का रक्षक दान में दिया था। तो मनुष्य को ये भी होना चाहिए, सोचना भी चाहिए कि मैं दान कैसे दूं, देने से अच्छा होगा कि बुरा होगा, इस रूप में होना चाहिए। तय है कर्णस्य दान वीरता पाठ का सारांश। तो पहली बार में गाय देने को कहा, दूसरी बार में घोड़ा देने को कहा, 1,000 गाय और 1,000 घोड़ा। तीसरी बार में हाथी देने को कहा। चौथा बार में सोना देने को कहा। 5वां बार में आपको जमीन नाप कर देने को कहा। 6ठा बार में अग्निष्टोफल देने को कहा। 7वां बार में अपना शरीर सिर काट कर देने को कहा। और 8वां बार में कवच कुंडल निकाल कर दिया। तो महत्राम भिक्षाया चे अबिहा नेक्षामी कर्णेक्षामी ददातु ददातु, यह कथन शक्र का है।
न दातव्यम न दातव्यम, यह कथन शैल्यराज का है। न भेतव्यम न भेतव्यम, यह कथन आपको कर्ण का है। जो किसे कहा? न भेतव्यम न भेतव्यम, इंद्र से कहा है। तो इसको आप पढ़कर सुनकर सारांश से आप सब्जेक्टिव, जैसे कर्ण से दानवीरता पाठ का सारांश लिखे, कर्ण महादानी कैसे जाना जाते हैं, बना सकते हैं।